गणित कक्षा 10 सुपर सीरीज़ का ये आपकी आज 12वीं क्लास है। सुपर सीरीज़ का 12वां भाग। इसमें देखेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अदर बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए सभी बोर्ड के बच्चे इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सारवांतर है। तो जब भी सारवांतर निकालना हो तो पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा दिया जाता है। चाहे आप इससे इसको घटा दो, चाहे आप 3 से -1 घटा दो और चाहे आप 7 से 3 को घटा दो, तो सारवांतर आपका निकल आएगा। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ से हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए आसान रहेगा। तो आप लिखेंगे सारवांतर बराबर, वैसे सारवांतर को आप डी अक्षर से भी दिखा सकते हैं। तो ये आखिरी पद 7 है और उसके पहले वाला कितना है 3, तो 7 से 3 घटा दो तो कितना आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है और ये 4 आपका सही है। इसी जगह अगर आप -1 से इसको घटाओगे तब भी आंसर यही आएगा। आप देख सकते हो, जैसे ये -1 है, हमने लिखा -1, फिर ये घटाना है तो घटाने का चिन्ह, क्या घटाना है इससे -5, तो यहाँ पे लिखा -5। तो ये -1 है, 5 के पहले 2 माइनस हो गए, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं और ये हो गया अब 5। तो 1 माइनस का 5 प्लस का, तो 5 से 1 घटेगा क्या 4। आप देख रहे हैं आंसर अब भी 4 ही आएगा। देखिए ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है, तो आप अपनी OMR शीट पर भर सकते हैं। जैसे पहले का डी सही है तो ABCD, ये डी वाला आप जो है इसको इस तरह क्या करोगे, फिल कर दोगे ब्लू या ब्लैक से, ध्यान रहे बाहर ना निकलने पाए। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, AX² + BX + C = 0 का विविक्तिकर होगा। तो बच्चों विविक्तिकर को हम डी से दिखाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में विविक्तिकर को डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। तो चाहे लिखो विविक्तिकर चाहे लिखो डी, एक ही बात है। और विविक्तिकर का सूत्र होता है B² - 4AC। इस सूत्र को अच्छी तरीके से रट लो, क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन दिया हो, तो जब भी आपसे विविक्तिकर पूछे तो आप सूत्र लगा दोगे D = B² - 4AC। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो ये B² - 2AC है, ये आपका गलत है, ये लिखा है B² - 4AC। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम बी वाला अपनी सीट में भर देंगे, जो हमें पेपर में सीट मिलेगी। दूसरे का बी सही है तो दूसरे नंबर पे गए और ये बी वाला जो है इसको हमने इस तरह क्या किया, इसको फिल कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे बाहर ना निकलने पाए। आप ये भी समझ लो कि ABC होता क्या है। ए का मतलब होता है x² का गुणांक, जैसे बी का मतलब होता है x का गुणांक और सी का मतलब होता है अचर पद। जैसे मान लो कोई समीकरण लिखा हो 3x² - 4x + 7, वो आपसे कहे कि इसका विविक्तिकर ज्ञात करो, तो सूत्र तो यही लगाएंगे, लेकिन b की जगह पर क्या लिखेंगे -4, क्योंकि b होता है x का गुणांक। a की जगह पर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि a होता है x² का गुणांक। और c की जगह पे क्या लिखेंगे अचर पद। अचर पद वो होता है जिसके साथ अक्षर न हो। जैसे ये x में द्विघाती है, तो देखिए 7 के साथ अक्षर नहीं है, तो 7 आपका अचर पद c हो गया, तो c की जगह पर 7 रखा जाएगा। ये कब करेंगे, जब कोई सवाल आपको दिया हो और उसका विविक्तिकर आपसे पूछा जाए। चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। 2, 2√2, 2√3 और 3, ये आपके बिंदु दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे बिंदु नोट कर लिया है 2, 3, 4, 1। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो सूत्र लगाया जाता है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहला बिंदु जो है ये x1
y1 हो जाता है, दूसरा बिंदु जो है ये x2 और y2 हो जाता है। तो हमारा d बराबर है, मान रख देंगे, x1 की जगह पे 2 रखेंगे, माइनस x2 की जगह पर 4, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस y2 की जगह पे 1 रखेंगे, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो आप जब 2 माइनस 4 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, और ये स्क्वायर है, प्लस 3 से घटाओगे तब भी बचेगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है, प्लस इसी तरह इस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो बराबर 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 8। अब अगर आप 8 का गुणनखंड करो तो 2 दूना 4 दूना 8, और इस 2 का बन गया जोड़ा, तो जिसका पेयर बन जाता है वो निकल आता है वर्गमूल के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता है, इस 2 का पेयर नहीं बना, ये रह जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो दूरी आपकी 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या आई, 2√2। ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र आप यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हम देखेंगे 2√2 किस ऑप्शन में था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√2 ये बी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अब अपनी सीट में तीसरे में ये बी वाला जो है इसको जो है फिल कर देंगे इस तरह, ठीक है। हमसे भरने में थोड़ा बाहर निकल रहा है, आप ध्यान रखिएगा कि अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। पेंसिल मोटी बनाना या जो भी पेन यूज़ करना उसको मोटा रखना ताकि जल्दी सर्किल फिल हो और बाहर भी ना निकले। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। मेन पॉइंट ये देखिए है, मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी द्विघाती समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसका विविक्तकर हमेशा कैसे होता है, 0 होता है। बस यही बात हम इसमें लिखेंगे। तो ये हमारा समीकरण है, इसको हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है। तो हम लिखेंगे चूँकि मूल जो है वो कैसे हैं, बराबर हैं। और जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि मूल बराबर हैं तो आप हमेशा क्या लिखोगे कि d बराबर 0। d का मतलब विविक्तकर। अब ये विविक्तकर है तो विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो d की जगह पे आप लिखोगे b² - 4ac, बराबर की जगह बराबर और 0 की जगह पर 0। अब यहाँ पे ABC का आप क्या करोगे, मान रख दोगे। तो देखिए B क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है, -12। तो B की जगह पर -12 जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो ये लगा दोगे आप स्क्वायर, फिर ये माइनस लगाओ, 4 लिखो, 4 और a के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान a होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक है 3, तो a की जगह पर 3, फिर गुणित c होता है अचर पद। अचर पद आपका है m, तो c की जगह पर m, ये बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0। अब आप जानते हो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, माइनस इधर देखिए 4, ये 4ac होता है, तो 4 तो ये वाला हो गया, और a आपका कितना है, a का मतलब x² का गुणांक। हाँ सही है, ठीक है, सही है। तो 4 × 12 m बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस -12m को अगर उधर ले जाएं 0 की तरफ तो प्लस का 12m हो जाएगा, तो इधर 12m और इधर बचा 144। तो आप लिख सकते हो 12m बराबर 144। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 144, और 12 कहाँ जाएगा, बटे में। तो m बराबर अगर आप 12 से 144 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 12।
तो आपका आंसर आ गया m का मान 12 आ गया। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये 4, 7, 9 गलत, डी में 12 है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी वाला सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में ये डी वाला, इसको आप सर्किल को इस तरह फिल कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A हैं। समबाहु त्रिभुज उसको कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 2A। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? शीर्ष लंब कहते हैं कि शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। तो हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए समझने के लिए ये समबाहु त्रिभुज ABC बना दिया। अब समबाहु है, भुजा 2A है, तो AB भी 2A होगी, AC भी 2A होगी और BC भी 2A होगी। अब ये मान लो शीर्ष A है, तो शीर्ष A से इसके सामने की भुजा BC पर ये जो ऐसे हम लंब डालेंगे, लंब का मतलब ये कोण कितना हुआ? 90 अंश। अब मान लो ये यहाँ पे मिल रहा है, तो इस बिंदु को क्या हम बोल देंगे? D। तो ये AD क्या हो गया? शीर्ष लंब कहा जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज से ADC से अगर आप त्रिभुज ADC से देखें तो देखिए ये 90 अंश है, तो इसके सामने AC क्या है? कर्ण। ये क्या है? लंब। और ये DC इतना हिस्सा क्या हुआ? आधार। तो आप जानते हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब है AD, तो आप लिखोगे AD स्क्वायर प्लस आधार है CD, तो आप लिखोगे CD स्क्वायर बराबर कर्ण है AC, तो आप लिखोगे AC स्क्वायर। मान रख दोगे AD स्क्वायर ही रहेगा प्लस CD, ये CD। ये देखिए पूरी भुजा 2A है, तो लंब क्या करता है? इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो पूरी अगर 2 है तो इधर का हिस्सा 2A का आधा A हो गया और इधर का हिस्सा भी A हो गया। तो CD की जगह पे A लिखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। AC क्या है? ये कर्ण भी है और इस त्रिभुज की भुजा भी है। अब भुजा कितनी है? 2A है, तो AC की जगह पर लिख देंगे 2A। स्क्वायर लगा है तो ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हुआ AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4 और A का स्क्वायर होता है A स्क्वायर। तो आपका AD स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर और ये वाला प्लस A स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। तो 4A स्क्वायर से A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचा? AD स्क्वायर। AD क्या है? शीर्ष लंब जो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। तो AD स्क्वायर का वर्गमूल AD हो जाएगा, A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √3 हो जाएगा। तो शीर्ष लंब आपका निकला A√3। तो हम देखेंगे A√3 जो है वो कहाँ पे है ऑप्शन में हमारे। तो A√3 ये C वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब C वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। तो यहाँ पे हम अपनी टेबल देखेंगे, C वाला करेक्ट है। तो ये हमारा 5वें का C, इसको हम अब भर देंगे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन मैथ में होंगे बहुविकल्पी, उनको इस तरह आपको कंप्लीट करना है। डेली हमारी सीरीज़ सुपर सीरीज़ का डेली अंक 5 क्वेश्चन का देखते रहिएगा और मैथ की आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ सकें।